वॉच पाकिस्तान, पाकिस्तान में नजर रखिए, अमेरिका से ट्वीट आ रहा है, देयर ट्रम्प लाइक लीडर, उनका जो ट्रम्प की तरह का एक लीडर है, is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave. Stop the political prosecutions around the world. दुनिया भर में हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है कि जो सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको ख़त्म करना है हमने। पिछले कोई तकरीबन 24 घंटों में बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हुई है और वो अभी भी डेवलप हो रही है, और वो है अमेरिका का इलेक्शन और उसका पाकिस्तान पर असर। डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का उसके नतीजे में जेल से बाहर आ जाना, क्या कोई कनेक्शन इसमें एग्जिस्ट करता है? इसकी बड़ी ब्रीफ सी लेकिन दिलचस्प सी एक कहानी है कि ये हुकूमत मुख्तलिफ मौक़े पर इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर करती रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के भी कुछ साथी डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान साहब से कंपेयर करते रहे, और उसके बाद इन सरप्राइजिंग मूव डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन की दौड़ में आ गए और फिर एक मजीद सरप्राइजिंग मूव के नतीजे में वो सदरी बन गए। शायद अभी ऑफिशियली तो बनना है 20 तारीख को, लेकिन बन तो गए फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस, हलफ लेना है 20 तारीख को। तो ये क्या मामला है और मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा पहले अभी देखिए कि ये हुकूमत किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से खान साहब और ट्रंप को ना सिर्फ कंपेयर करती थी बल्कि अपने अल्फाज में कहती थी कि दोनों एक ही मिजाज के बुरे सियासतदान हैं। देखिए कितना सीरियस लेती है, उनके मुल्क में उनको कोई सीरियस नहीं लेता, ये बड़े खुश हो रहे हैं, ये बड़े खुश हो गए। वो है जी अमेरिकन प्रेसिडेंट, जैसे हमारे पास इमरान खान है वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट है। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ट्रंप का भी इम्तिहान है कि क्या उन्होंने कश्मीर के हवाले से जब उन्होंने कहा कि मैं सालची के लिए तैयार हूँ, क्या ये ट्रंप कार्ड था या ट्रैप था? ट्रंप को तो कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से उन अदालतों ने सजा दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। यहां तज्जिए ये शुरू हो गए कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी तो नहीं है, जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है वो, बल्कि नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, यानी सेनेट में रहे, उन्होंने आलमी उमूर के माहिर समझ जाते हैं, उन्होंने मुतादिद मौक़े पर इन दोनों चीज़ को कनेक्ट किया। उन्हीं में से एक मौका आप देखिए। सियासी कैदियां रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान। उससे पहले कि कोई टेलीफोन कॉल आया, 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप जीत जाए और फिर एक कॉल आया वहां से, तो कॉल से पहले आप खुद फैसले कर लें। उसमें इशू किसी पर्सन या पार्टी का नहीं है, इशू पाकिस्तान का। यानी अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं था तब मुशाहिद साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे, और फिर जब ज़ाहिर इलेक्शन हो गया तो वो फिर उनके इस दावे में मजीद जो है वो अपने तौर पर जान आ गई। उन्होंने मजीद जोर के साथ इसकी तकरार की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में भी बात शुरू हो गई, कारकुनान में तो हो ही रही है, लीडरान में भी हो गई। लतीफ खोसा साहब ने कहा नवंबर में इमरान खान बाहर है, नवंबर में इलेक्शन था ना, नवंबर में इमरान खान बाहर है। देखिए क्या नवंबर में खान साहब आ जाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि नवंबर में आ जाएंगे खान। कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 5 नवंबर को आ रही है ना हुकूमत अमेरिका में। आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद खान साहब भी रिहा हो जाएंगे? देखिए 100% डोनाल्ड ट्रंप से हमें यही उम्मीद है कि जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इमरान खान के बारे में भी बात करेंगे। जेली हुकूमत बैठी हुई है, इनको कहेंगे कि इमरान खान और PTI के हवाले से जो इंसानी हुकूक के कवानीन है बैनुल अक़वामी, उनकी पासदारी करे। अब ये सारी की सारी सूरत हाल है। ऐसे में पिछले 24 घंटों में तो दिलचस्प चीज़ हुई। वो क्या हुई, रिचर्ड ग्रेनेल एक साहब हैं, अमेरिका में रहते हैं ज़ाहिर है, और अमेरिका के बाअसर अफराद में यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीब हैं। इन्होंने 26 नवंबर को जब ये PTI सड़कों पे थी एक ट्वीट किया। इन्होंने कहा वॉच पाकिस्तान, पाकिस्तान में नजर रखिए, अमेरिका से ट्वीट आ रहा है, देयर ट्रंप लाइक लीडर, उनका जो ट्रंप की तरह का एक लीडर है, इज इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस एंड द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द US रेड वेव। स्टॉप दी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है कि जो सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको ख़त्म करना है हमने। ये कह रहे हैं रिचर्ड ग्रेनेल। अब कमाल ही हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा इसके कुछ दिनों बाद, आई एम प्लीज टू अनाउंस रिचर्ड एलन ग्रेनेल एज आवर प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस। और फिर उन्होंने एक पूरी लंबी एक तकरीर जो कि आप देख रहे हैं, गोया डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्पेशल मिशंस के लिए, खुसूसी मिशन के लिए इन्वॉय बना दिया इन्हीं साहब को जिनका नाम था रिचर्ड ग्रेनेल। अब PTI में एक डिस्कशन हो गई कि जनाब ये क्या, ये तो कमाल ही हो गया, ये आदमी तो कह चुका है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और अब देखें ये अब तो ओहदे पर भी आ गया। लेकिन बहरहाल एक सवाल था कि ओहदे पर आने से पहले की बात और होती है, ओहदे पर आने के बाद की बात और होती है। कल कमाल हो गया, इनकी वो एक शनाख्त है, इनकी वो एक हम जिन्स परस्त होने और इस हवाले से बातें होती हैं। तो
पाकिस्तान में एक टीवी चैनल ने, जियो न्यूज़ ने खबर लगाई थी कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनेल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान। ये क्या कहा रिचर्ड ग्रेनेल ने कल। अभी इस चीज में सब वर्ता हैरत में मुब्तला ही थे और डिस्कस ही कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद ये एक और साहब हैं, इनका भी आप ट्वीट अभी स्क्रीन पर देखेंगे, ये यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्ट रिपब्लिकन के हैं, इन्होंने भी उसी ट्वीट के ऊपर अपनी राय का इजहार किया और इन्होंने भी लिखा फ्री इमरान खान। अभी ये बात हो रही थी कि इतने में एक और साहब हैं, आर.ओ. खन्ना, यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेसमैन हैं, रोहित खन्ना, इन्होंने लिखा दिस इज बाय पार्टिजन, फ्री इमरान खान। इन्होंने भी यही बात दोहरा दी। अभी ये सब चल रहा था कि इतने में यूएस रिप्रेजेंटेटिव में कांग्रेसमैन है जॉन जेम्स, इन्होंने पूरा एक लेटर लिख डाला डोनाल्ड ट्रंप साहब को और उसमें उन्होंने लिखा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और इसको ख़त्म किया जाए, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट भी इसके हवाले से कर दी कि जनाब ये हुकूमत जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, आपको याद है कि बात शुरू यहाँ से हुई थी कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, बात शुरू यहाँ से हुई थी कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, ये अमेरिका के आगे लेट जाते हैं। बात अभी पहुँची यहाँ तक कि एक तो ये सारा पस मंज़र है और अब बाकायदा सोशल मीडिया पर एक अजब दिलचस्प मंज़र ये भी है कि मुख्तलिफ लोग जिनकी ज़ाहिर है एक टिल्ट है पीटीआई की तरफ, वो इन हजरात को कोट कर करके जैसे शिकायतें लगा रहे होते हैं कि देखें ये आपके बारे में रिचर्ड ग्रेनेल आपके बारे में ये कह रहा है, देखें डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आपके बारे में ये कहती थी, ये सारा मामला चल रहा है। अभी हम ज़रा आगाज़ यहीं से करते थे मौजूद मेहमान से, फिर आज के कुछ और मौजूद भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शेर अफजल मरवा साहब।